दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डी हॉरर फाइल्स में। आज की इस कड़ी में मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो भयानक रात। ये कहानी है 11 जनवरी 2004 रात 11:40 की। अमावस की एक मनहूस काली रात। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, एक सुनसान सड़क और सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ एक घना जंगल। सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक कार में आर्मी से रिटायर्ड मेजर संग्राम सिंह अपनी पत्नी अर्चना, बेटे राहुल और बहू गीता के साथ अपने एक दोस्त की बेटी की शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा, पापा, आज शादी में बहुत मजा आया। आपने शर्मा जी को देखा? कितना हंगामा किया उन्होंने ड्रिंक करने के बाद। राहुल की पत्नी गीता और उसकी बगल वाली सीट में बैठी थी और पिछले सीट पर उसके माँ और पिता यानी कि संग्राम सिंह और अर्चना बैठे हुए थे। सभी लोग काफी थके हुए थे। संग्राम सिंह ने राहुल की बात का जवाब दिया, बेटा, आजकल ये सब चीजें शादियों और पार्टियों में मामूली सी बात हो गई है। जहाँ बाप और बेटे पार्टी की गुफ्तगू में लगे थे, वहीं संग्राम सिंह की पत्नी अर्चना किसी और ही विचारों में खोई हुई थी। अर्चना घबराते हुए बोलती है, आप लोग बेकार की बातें छोड़िए। आज इतनी काली घनी रात है, ऊपर से ये मनहूस अमावस। मुझे ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। ये सड़क और ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हे भगवान, बस जल्दी से हम लोग घर पहुंच जाएं। एक पल के लिए बाप बेटे अपनी बातों से रुक गए और अर्चना को ताकने लगे। अर्चना ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए, पर आप बाप बेटे मेरी सुनते ही नहीं हैं। इतनी रात में इस काले घने जंगल से फैमिली के साथ जाना आप दोनों को कोई रिस्क नहीं लगता? अर्चना बोलते बोलते दोनों तरफ से घिरे हुए काले जंगल को उस दौड़ती हुई कार की खिड़की से झांक कर निहार रही थी। संग्राम सिंह ने मुंह विचकाते हुए कहा, लो जी, तेरी मम्मी फिर से शुरू हो चुकी। राहुल ने कार ड्राइव करते हुए कहा, क्या मम्मी, आप भी ना। गीता यानी कि राहुल की पत्नी और संग्राम सिंह की बहू ने बीच में ही कहा, अरे आप डर क्यों रही हैं मम्मी? अरे पापा और राहुल हमारे साथ तो है ना, डरने की क्या बात है फिर? संग्राम सिंह जो कि अर्चना के साथ बैठे हुए थे, बेटा, तुम नहीं जानती, तुम्हारी मम्मी को डरने की पुरानी बीमारी है। इनका बस चले तो हम लोग घर में भी दुबक कर बैठे रहे। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? संग्राम सिंह ने अर्चना को देखकर आंखें मटकाई। इसी के साथ राहुल और संग्राम सिंह के ठहाके गूंज उठे, जिसमें गीता की हल्की हंसी भी शायद शामिल हो चुकी थी। अरे मेरी जान, अरे मेरी जान, आर्मी में इससे भी भयानक भयानक जंगलों में रात भर मैं कई मिशन पर जा चुका हूँ। अरे भाई, ये अमावस पूनम की रात क्या है ये सब? लगता है तुम्हारा विज्ञान बहुत कमजोर है। अरे सब रात एक जैसी ही होती है। चांद निकला पूरा तो पूनम की रात, और पूरा डूब गया तो अमावस की रात। वैसे सच कहूँ तो अमावस की रात तो अच्छी रहती है। अंधेरे में दुश्मन फौजी आपको देख भी नहीं सकता। संग्राम सिंह के ठहाकों के साथ गीता और राहुल भी फिर हंस पड़े। अर्चना कसमसा कर रह गई, पर वो अंदर से कुछ घबराई हुई थी और शायद अपने किसी डर को जाहिर नहीं कर पा रही थी। कहते हैं डरना कोई बुरी बात नहीं, पर वो बुरी बात तब हो जाती है जब आपका डर और भी बुरा हो जाए। कार में फिर से ठहाकों के बीच बातें होने लगी, जिसमें अर्चना शामिल नहीं हो पाई। शायद वो डरी हुई थी अपनी सोच में आती उस भयानकता के कारण। और तभी कुछ ही पलों के बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया। सड़क पर दौड़ रहे उनकी कार का संतुलन बिगड़ा। कार अचानक से लहराई जैसे ड्राइवर की बस से बाहर आ गई हो, और तभी एक जोरदार झटका खाकर कार सड़क के किनारे एक पेड़ से जा टकराई। ये सब एकदम से हुआ जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। दुर्घटनाएं सुना है अचानक से ही होती है। धड़ाम धड़। एक्सीडेंट की एक जोरदार आवाज के कुछ ही पल के बाद खामोशी सी छा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा जैसे फिर से पसर गया था। वो काला जंगल फिर से भयानकता में डूबने लगा था। उस भयानक टक्कर के बाद कार बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद राहुल, जो कि कार चला रहा था, संभलते हुए कार से बाहर आ चुका था और दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। मम्मी, पापा, गीता, आप लोग ठीक तो है ना?
जल्दी से कार से बाहर आइए। राहुल ने कार का दरवाजा खोला और कार से निकलकर बाकी सभी को भी बाहर निकालने लगा। कार किसी पेड़ से टकरा गई थी। कुछ ही समय बाद अब सब लोग कार से बाहर आ चुके थे। राहुल, संग्राम सिंह ने अपना घुटना पकड़कर कराहते हुए बोले। अर्चना और गीता को कोई खास चोट नहीं आई थी। क्या हुआ था बेटा, गाड़ी से कुछ टकराया था क्या? पता नहीं, ऐसा ही कुछ एहसास हुआ था, राहुल ने घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मतलब, सच में कोई टकराया था? पापा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हम बात कर रहे थे और अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई चीज सड़क पर थी जो कार से टकराई और ये दुर्घटना हो गई। राहुल संग्राम सिंह को खड़े होने में मदद करते हुए बोला। सच तो ये है, घबराया तो वो भी था। अर्चना गीता का हाथ पकड़कर बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब ठीक हैं। किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। संग्राम सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, पर सड़क पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। सड़क पर कोई था? मैं समझा नहीं बेटा, सड़क पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराई किस चीज से? मतलब कार किस चीज से टकराई थी? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कि कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रहकर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लगता है ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया होगा। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब हुआ। पर सच में वहाँ सड़क पर कोई तो था जो कार से टकराया। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई थी। अगर ऐसा था तो मैं भी सामने बैठी थी, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। राहुल, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है हम बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान न दे पाए हों, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी हुई थी। राहुल अब भी परेशान था और पेड़ से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे, आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ था। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। तुम काफी थक गए हो बातें करते हुए। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी या कोई गड्ढा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है, अब जाने दो, वहाँ तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम सब सही सलामत हैं। चलो देखते हैं, गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस काले घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों की कहानियां सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई न कोई भयानक कहानी रच ही लेगी, संग्राम सिंह ने चिढ़ाते हुए कहा। और वो कार की तरफ बढ़े और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, पर इंजन आवाज करके शांत हो गया और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत हुआ लगने लगा। अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली, बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है, ना कोई रोशनी और ना ही कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम सिंह ने किया। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था अभी कि आज अमावस की रात है, तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी ऐसे जंगलों में रोड लाइट्स तो होती नहीं है ना मम्मी? आप प्लीज ये सब अब सोचना बंद करो, राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को और अभी समय वहाँ से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। तभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। राहुल अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर आए। चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट। शुक्र है बोनट और हेडलाइट्स के अलावा सब ठीक है और ये स्टार्ट हो गई है। वाकई कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब कार स्टार्ट हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे डूबते हुए इंसान को नाव मिल गई हो, वो भी पूरी की पूरी। और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई। अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई और इस बार राहुल और उसकी पत्नी गीता पीछे की सीट पर बैठी। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कि कोई भी वहां से जल्दी ही निकलना चाहेगा। गाड़ी सड़क पर वापस बीचों बीच थी। जंगल के सन्नाटे में इंजन की घुन घुन की आवाज किसी जानवर के गुर्राहट की तरह गूंज रही थी।
तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी निकालिए यहाँ से। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना नहीं चाहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, गियर डाला हुआ हूँ, एक्सीलरेटर भी दबा रहा हूँ, पर अभी तो सब ठीक लग ही रहा था। अब देखो तो सही, अचानक मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई होगी पापा। अरे इतनी जोर से पेड़ से जो टकराई थी। आप रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाजा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना। जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ए जी, आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वो किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है। आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी, आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल भी चुके होते। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहाँ फंस ही जाएंगे। और आप इतना क्यों डर रही हो? मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। पापा जरा वो टॉर्च देना। आप लोग गाड़ी में ही बैठिए, मैं देखकर आता हूँ। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे। और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता था। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक ऐसी जोरदार आवाज जिसने किसी डर को छू लिया हो। पापा, मम्मी, जल्दी यहाँ आइए। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से निकल के राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है, ये सोचकर कि जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा, पापा, पापा। वो सकपकाई आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी संग्राम सिंह के पीछे ही थे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ कांपते हुए कार की हेडलाइट्स की तरफ इस तरह बढ़ा जैसे किसी ने एक हाथ में डंक मारकर सुन्न कर दिया हो। राहुल ने कुछ इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नजर राहुल के हाथ की दिशा में बढ़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही एक पल में वो नजारा देखकर सभी को जैसे सांप सूंघ गया। संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयावह नजारे के सामने। फिलहाल वो भयानक रात की इस कड़ी में इतना ही। दोस्तों, आगे की ये कहानी और भी खतरनाक होने वाली है, लेकर हम फिर हाजिर होंगे जल्द ही वो भयानक रात की दूसरी कड़ी। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।